Good morning, children. Class 6, Chapter 2, Part 4. The Chalcolithic Age. The first metal discovered was copper. जो पहला धातु का आविष्कार हुआ वो था तांबा. The period when man used both stone and copper tools is known as Chalcolithic Age. ऐसा समय जिस समय पत्थर और तांबे का उपयोग किया जाता था उस समय को चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, चाल्कोलिथिक युग कहते हैं. This was very short but extremely important because it was a transitional stage for man from the Stone Age to the Metal Age. यह काल काफी छोटा काल था, बहुत ही छोटा काल था, लेकिन काफी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्व का काल था, क्योंकि इसी काल में इंसान ने पत्थर से धातु में बदलाव किया था. मतलब पत्थर के काल से धातु के काल में परिवर्तन किया था. इट लास्टेड फ्रॉम 4000 BC टू 2000 BC और ये स्टार्ट होता है 4000 BC मतलब 4000 साल ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक. इन दिस पीरियड सम स्पेशल अचीवमेंट्स वेर डन. इस काल में बहुत विशेष उपलब्धियां हुई या बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की लोगों ने, इंसान ने. ड्यूरिंग द चाल्कोलिथिक एज, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, मैन ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग कॉपर टू मेक थिंग्स. इस चाल्कोलिथिक काल के अंदर में पत्थर के औजारों और जो उसके इम्प्लीमेंट्स थे तो उसको इस्तेमाल तो किया ही जाता था. साथ में जो धातु का जो तांबे से जो औजार बने थे उनका भी इस्तेमाल शुरू हो चुका था चीजों को बनाने के लिए. सो दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉपर. इस वजह से इस चाल्कोलिथिक एज को कॉपर एज भी या तांबे का युग या ताम्र युग भी कहते हैं. ये तांबे के कुछ हथियार है इस काल के चाल्कोलिथिक एज में जो हथियार बनाए गए थे तो उस काल के कुछ अवशेष है यहाँ पे, कुछ खुदाई में हमें मिले हैं. इस तरह के हथियार उस समय बनाए जाने लगे थे तांबे के. नाउ द ब्रॉन्ज एज. ब्रॉन्ज एज मतलब कांसे का युग. The period when people use bronze for tools and weapon is called the Bronze Age. जिस काल में लोगों के द्वारा कांसे का इस्तेमाल किया जाता था औजार या हथियार के रूप में, उस काल को आज कांस्य युग कहते हैं. The discovery of metal was helpful to man in many. ये जो धातु का आविष्कार था इसने इंसानों को काफी मदद की है बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे तरीके से. With the help of stronger tools, man could cut down the crops and trees in much better way. ज्यादा अच्छे हथियार जो औजार रहने की वजह से या मजबूत औजार होने की वजह से काफी मदद मिलती थी उनको, ताकि वो जो अपने फसल है उसको काट सके या फिर पेड़ों को काट सके अच्छे तरीके से. The weapons of war also came to be made of bronze. और युद्ध के जो हथियार थे वो भी अब कांसे से बनाए जाते थे. Sword, socketed axe. ऐसे कुल्हाड़ियां बनाई जाती थी जिसमें कि अब तलवार लगाई जाती थी. तलवार को लगा के कुल्हाड़ियां बनाई जाती थी. सिकल सोर्ड, हंसिए के जैसे तलवार बनाए जाते थे. ETC आर द मेन टूल्स ऑफ दिस एज. और इस काल में ये महत्वपूर्ण औजार बनाए गए. रूरल सेटलमेंट्स. अब देखते हैं कि देहाती बसावट किस तरह का होता था, क्योंकि धीरे धीरे एक जगह पर रहना सीख गया था इंसान, तो
उसने गांव बसाने शुरू किए। इस काल में उस समय के जो गांव होते थे किस तरह के होते थे वो देखते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ फायर, व्हील, एग्रीकल्चर एंड मेटल्स, men began to live a settled। इन सारे आविष्कारों से की वजह से, जैसे कि आग, पहिया, खेती, धातु, इन सब की मदद से क्या हुआ, अब इंसान जो है एक जगह पे अस्थायी तौर पे रहना शुरू कर दिया। He made straw huts, अब वो अपनी झोपड़ियां जो थी उसे फूस से बनाने लगा। There was now a family feeling, अब लोगों के अंदर में परिवार का अनुभव होने लगा या परिवार का भाव आने लगा। The oldest male member was the head of the family, जो सबसे पुराना वृद्ध व्यक्ति होता था घर का या सबसे बड़ा व्यक्ति होता था उम्र में, वो अब उस घर का मुखिया होता था। These families set up their straw huts close to each other। और अब क्या होता था कि इस तरह के परिवार जो होते थे अपने घर के आस पड़ोस में ही बगल में ही अपने घर एक दूसरे के घर बनाते थे। नियर ए रिवर और लेक, और ये सारे घर जो होते थे वो किसी नदी या फिर झील वगैरह के किनारे बनते थे, मतलब पानी का स्रोत हो उसके किनारे उनका घर बनता था। सो ए क्लस्टर ऑफ सच हट्स बिकेम ए स्मॉल विलेज। इस प्रकार धीरे धीरे एक एक झोपड़ी बनते बनते एक छोटा गांव बन गया और सेटलमेंट या बसावट बन गया। These were usually built on high ground to keep safe from rain or flood water। और ये ज्यादातर क्या होते थे कि जो ऊंचा जमीन का जो भाग होता था या ऊंची ऊंची जगह होती थी वहां पे बनाया जाता था, ताकि अगर बाढ़ या बारिश हो तो उससे बचा जा सके। The rural settlements were usually enclosed by a और रूरल सेटलमेंट्स जो थे वो ज्यादातर घिरे होते थे मिट्टी से। The rural settlements usually enclosed by a, इस तरह के जो देहाती बसावट होते थे वो चारों तरफ से घिरे हुए रहते थे। किस चीज से? मड वॉल से, मिट्टी के दीवारों से घिरे रहते चारों तरफ से। और अ थिक हेज फॉर सेफ्टी, या फिर मोटा जो चारदीवारी बनाया जाता था या बाड़ बनाया जाता था ताकि सुरक्षा हो सके, जंगली जानवरों से या और लोगों से उनकी सुरक्षा की जाती, उस गांव की सुरक्षा हो। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, शुरुआत के जो लोग थे वो समूह में ही रहते थे। ईच ग्रुप हैड अ लीडर, और हर एक जो समूह होता था उसका एक मुखिया होता था। द एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप वाज मेड इट्स लीडर। जो सबसे बड़े होते थे उम्र में वो, या फिर जो उस समूह में सबसे शक्तिशाली होता था उस सदस्य को मुखिया बनाया जाता था। ईच पर्सन ऑफ द ग्रुप वाज गिवन अ टास्क, और हर व्यक्ति जो होता था या हर सदस्य होता था उस समूह का, उसको काम दिया जाता था। यह है रूरल सेटलमेंट। ये गांव का बसावट जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पे सारे लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। पैलेलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, ये कंपैरिजन है दोनों का, दिखेगा आपको। पैलेलिथिक एज जो ओल्ड स्टोन एज था उस समय क्या क्या हुआ, और नियोलिथिक एज में जो नया पाषाण काल था उसमें क्या हुआ। तो फर्स्ट है पीरियड। ये पीरियड कब से स्टार्ट होता है? तो पैलेलिथिक एज एक्सटेंडेड बिटवीन 500,000 BC टू 10,000 BC। इसका पीरियड है काफी लंबा, 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। जबकि नियोलिथिक एज जो है, न्यू स्टोन एज, उसका पीरियड है द नियोलिथिक पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम 8,000 BC टू 4,000 BC। सेकेंड है फूड, कि भोजन किस तरह का था। द मैन ऑफ दिस एज वॉज अ फूड गैदरर एंड हंटर। इस काल में जो इंसान था वो अपने भोजन को खोजता था या फिर शिकार करके भोजन प्राप्त करता था। नियोलिथिक एज में क्या होता था कि फूड जो था वो
भोजन जो था, इन दिस एज मैन बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर, इस काल में जो है इंसान अपना भोजन उपजाने लगा। थर्ड, एनिमल्स, द मैन ऑफ दिस एज डिड नॉट टेम एनिमल्स, ही ओनली हंटेड देम, इस काल में इंसान जो था जानवरों को पालतू नहीं बना पाया था, वो केवल शिकार ही करता था। जबकि नियोलिथिक में, नए पाषाण काल में, in this age man began the domestication of animals for agricultural purposes, riding and carrying the loads, इस काल में इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था, ये शुरू कर दिया था, खेती के लिए, घुड़सवारी के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या अपने सामान की ढुलाई करने के लिए। पुराने पाषाण काल में फोर्थ है शेल्टर, आश्रय। द मैन ऑफ दिस एज लिव्ड इन केव्स, इस समय इंसान जो था वो जब गुफाओं में रहता था, और हाइड हिमसेल्फ अमंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, या फिर वो अपने आप को पेड़ के तनों में छुपा के रखता था। जबकि नए पाषाण काल में क्या था, उसका जो आश्रय था, इन दिस एज मैन गेव अप हिज केव ड्वेलिंग एंड मेड हट्स ऑफ स्ट्रॉ एंड मड नियर हिज फार्म्स, इस काल में इंसान जो था वो गुफाओं को छोड़ चुका था और उसने झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें तिनकों और मिट्टी से उसने बनाए थे, और वो उनके खेतों के आसपास होते थे। वो जो घर, ये झोपड़ियां जो बनाते थे वो उनके खेतों के आसपास ही बनाते थे। फिफ्थ, क्लोथिंग, कपड़ा क्या होता था उनका, क्या पहनावा था उनका। He remained totally naked or covered his body with the bark of trees or skin of dead animals, या तो वो नंगा ही रहता था या फिर वो अपने शरीर को पेड़ों की छाल से या पत्तियों से ढकता था, या फिर वो मरे हुए जानवरों का खाल पहनता था। जबकि नए पाषाण काल में उसका जो वस्त्र था या पहनावा था वो था, इन दिस एज मैन कल्टिवेटेड एंड कॉटन, he also got wool from animals and moved them to prepare cloth, इस समय में इंसान जो है पटसन उगाने लगा था और कपास उगाने लगा था, और वो क्या करता था, जानवरों से उसे ऊन भी प्राप्त होता था, जिसको वो ऊन के बुनने के बाद कपड़ा बनाता था और उसको पहनता था। 6, पूरा पाषाण काल में टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, जो औजार थे या फिर उसके जो इस्तेमाल थे वो किस प्रकार थे। द टूल्स ऑफ दिस एज वेयर वुड लाइक हैंड एक्सेस, चॉपर्स एंड प्लेट इम्प्लीमेंट्स, इस समय में जो हथियार थे वो या औजार थे वो काफी कच्चे थे, जिसमें कि एक हाथ की कुल्हाड़ी होती थी, टुकड़ा टुकड़ा करने वाला होता था चॉपर, या फिर प्लेट इम्प्लीमेंट्स, या फिर भाले होते थे जिसमें कि पत्थर के टुकड़े लगा के लकड़ी में इस्तेमाल किया जाता था। जबकि नए पाषाण काल में जो औजार और उसके इस्तेमाल थे वो क्या थे, द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस एज वेयर बेटर, इस काल में उसके जो हथियार थे काफी उन्नत हो चुके थे, काफी अच्छे हो गए थे। दे वेयर एक्सेस, उसमें से कुछ कुल्हाड़ी थी, सिकल्स जो हंसिए थे, बोज एंड एरोज, तीर और धनुष थे। द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेयर पॉलिश्ड, इसमें औजार जो थे या फिर उसके इस्तेमाल जो होता था उसको काफी चमका कर रखा जाता था। वेल ग्रूव्ड, उनको काफी संभाल कर रखा जाता था, अच्छे से पहना करके रखा जाता था। एंड मोर यूजफुल, और उसको काफी उपयोगी बना कर रखा जाता था। 7, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, अब इस काल में, पूरा पाषाण काल में क्या क्या आविष्कार हुए, क्या क्या चीजें खोजी गई। द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ दिस एज वेयर क्रूड टूल्स, इस काल में कच्चे हथियार एंड उसके जो इम्प्लीमेंट्स थे वो बने। द इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ दिस एज वॉज द यूज ऑफ फायर, और सबसे महत्वपूर्ण जो आविष्कार हुआ था इस काल में, पूरा पाषाण काल में, वो था आग की खोज। जबकि नए पाषाण काल में जो डिस्कवरीज हुए थे वो थे, द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस एज वेयर मोर यूजफुल एंड फाइन, जो औजार थे या उसके इम्प्लीमेंट थे वो काफी
छोटे थे, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ दिस एज वॉज एग्रीकल्चर। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खोज हुआ था वो था खेती एंड द इन्वेंशन ऑफ द व्हील और पहिए का खोज। 8 वे ऑफ लाइफ, लोगों का जीवन का तरीका क्या था, जीने का तरीका क्या था। मैंस लाइफ वॉज नोमैडिक, पुरापाषाण काल में इंसान जो था आया वर्ग की तरह था, मक्कड़ की तरह था। ही वॉज टोटली ए वॉन्डरर, वो पूरे तरीके से घुमक्कड़ था। एंड ए फूड गैदर, और भोजन की तलाश में लगा रहता था। जबकि नए पाषाण काल में वे ऑफ लाइफ, जो जीवन जीने की शैली थी वो थी, इन दिस एज द लाइफ ऑफ मैन वॉज सेटल्ड। अब इंसान जो है एक जगह स्थिर रहना सीख गया था। He made his huts near his farms, वो अपने घर या अपनी झोपड़ियां जो था वो अपने खेतों के पास में बनाता था। एंड वाटर बॉडीज लाइक अ रिवर और लेक, या और उसका झोपड़ी जो था वो खेत और जो पानी के स्रोत होते थे जैसे कि नदी और झील उसके किनारे बनाता था। सो एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लोग देखते हैं कि समरी क्या है इसका। द एज इन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड इज कॉल्ड द प्रीहिस्टोरिक पीरियड। वो समय जिस समय में आदि मानव रहते थे उस समय को पूरा ऐतिहासिक काल कहते हैं। द ओल्ड स्टोन एज मैन वॉन्डर्ड अबाउट प्लेस टू प्लेस मेनली इन सर्च ऑफ फूड। जो पुराने पाषाण काल का इंसान था वो अपने अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता था। The early man covered his body with the skin of dead animals or with leaves and barks of trees. जो आदि मानव थे वो अपने शरीर को जंगली जानवरों के मरे हुए जंगली जानवरों के खाल से या फिर पेड़ों की पत्तियों या फिर उसके छाल से शरीर को ढकते थे। As fire was an object of wonder for the primitive man, he began to worship. जैसा कि आग जो था वो पूरे आदि मानव के लिए एक अद्भुत चीज थी, इस वजह से उसने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। In the Mesolithic age, the stone tools made were more pointed and sharp. मध्य पाषाण काल में जो पत्थरों के औजार थे वे काफी नुकीले हो गए थे और काफी धारदार हो गए थे। The period when man used both stone and copper tools is known as the Chalcolithic age. जो समय जिसमें इंसान ने पत्थर साथ में तांबे के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया, पत्थर का भी करता था और तांबे का भी इस्तेमाल करता था, उसको चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। With the discovery of fire, wheel, agriculture and metals, man began to live a settled life. आग, पहिए, खेती और धातु के आविष्कार की वजह से इंसान ने एक जगह पे अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया।